नमस्ते, आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत एंड मैं सेशन इज ऑन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में मॉर्गेंथो का योगदान यानी मॉर्गेंथो कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कंट्रीब्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा फिर आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने क्या किया था। पहले आपने देखा था कि व्हाट इज़ मॉर्गेंथो की पावर थ्योरी क्या थी, इसने कौन सी इसकी रचना थी, जैसे कि पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, इसके अलावा साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, डिलेमा ऑफ पॉलिटिक्स। सो ये कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें थीं। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्गेंथो ने अपने मॉडल में शक्ति पर पावर पर मुख्य रूप से बल दिया और इसलिए उसे हमें शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। उसके बाद मॉर्गेंथो के कुछ राजनीतिक यथार्थवाद थे जो जय सिद्धांत के 6 सिद्धांत रहे, जैसे राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है, राष्ट्रहितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, राष्ट्रहित की कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना और राष्ट्रीय क्षेत्र की स्वायत्ता। जब हमने इसके प्रिंसिपल्स देख लिए तो उसके बाद जब हमने मॉर्गेंथो के सिद्धांत का मूल्यांकन देख लिया तो मूल्यांकन के में ये रहा कि कहीं ना कहीं वो सहयोग को सपोर्ट नहीं करके हित संघर्ष पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इन सब को देखने के बाद अब हम आते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में मॉर्गेंथो का योगदान। मॉर्गेंथो के सिद्धांत में अनेक कमियां हैं, तथापि उनमें यथार्थवादी सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक अध्ययन के विकास में कुछ न कुछ योगदान अवश्य रहा है। हमारे सामने विचारणीय प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत का अध्ययन की परंपरा में मॉर्गेंथो का क्या कथन है। कुछ विद्वान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतकार बताते हैं और उन्हें आलोचक इन्हें पूर्वाग्रह से ग्रसित सिद्धांतकार मानते हैं। क्विंसी राइट ने उनके सिद्धांत को अपूर्ण माना है क्योंकि उसमें राष्ट्र नीति पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों की कोई चर्चा नहीं है। रेमो आरो के अनुसार मॉर्गेंथो का सिद्धांत अधूरा है क्योंकि उसमें राष्ट्र नीति और विचारधारा के पारस्परिक संबंध को विस्मृत कर दिया गया है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पृष्ठभूमि यानी उसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की खोज करते हैं तो मॉर्गेंथो के योगदान को बुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने यथार्थवाद को एक स्वरूप और दिशा प्रदान की है। राजनीतिक यथार्थवाद उनके हाथों में पहुंचकर विशिष्ट दर्शन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय गगन में चमक उठा है। उनका सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालित होने का एक तर्कसंगत विश्वसनीय आधार प्रस्तुत करता है। सत्ता ही स्वार्थ सिद्धि है, ये माना वह कुंजी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समस्त बंद कपाट खुल जाते हैं। मॉर्गेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिक अध्ययन की परंपरा स्थापित की है। केनेथ वॉल्ट्स के शब्दों में, मॉर्गेंथो से हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई सुनिश्चित सिद्धांत चाहे न मिलता हो, पर उससे सिद्धांत रचना के लिए पर्याप्त सामग्री अवश्य मिलती है। थॉमसन ने भी बात की है कि मॉर्गेंथो विश्व की राजनीति पर लिखने वाले समकालीन लेखों में सबसे बड़ा है और इस युग का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत का निर्माण करने वाला एक प्रमुखतम विचारक मानना चाहिए। उसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आदर्शवाद के वाकजाल में उलझी हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यथार्थवाद का सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। यथार्थवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले इधर उधर बिखरे हुए विचारों को श्रृंखलाबद्ध करके मॉर्गेंथो ने उन्हें एक वैज्ञानिक सिद्धांत के धरातल पर बिठा दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का मानव स्वभाव से रिश्ता जोड़कर उन्होंने यथार्थवाद को एक ठोस दार्शनिक आधार प्रदान किया। मॉर्गेंथो की मान्यताओं में हमें भले ही सहमत न हो, पर ये तो मानना ही पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के महत्व को उजागर करके उन्होंने हमें अध्ययन और अनुसंधान का एक ऐसा नया ढंग सिखाया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की समस्याओं को देखा जा सके। संक्षेप में, मॉर्गेंथो के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक पक्षीय सिद्धांत के रूप में ही स्वीकारना समीचीन होगा।